ओम शांति। ओम शांति। आप सबको नमस्कार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान आज 21 जनवरी 2022 मुरली के माध्यम से हम सब मीठे बच्चों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुझाव मुरली के माध्यम से दे रहे हैं और उन्हीं मुरली के जो मुख्य पॉइंट्स है उसी को लेकर मैं यहाँ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सब आत्मा है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन आज हम कलयुग में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो हमारे आत्मा के जो 7 गुण है ना, ये जो गुण धर्म है वो आज कहीं ना कहीं इनएक्टिव मूड में है, कहीं ना कहीं आज वो सुप्त व्यवस्था में है। तो इन्हीं को जागृत या इन्हीं को एक्टिव करने का प्रयास बाबा डेली मुरली के माध्यम से करते आ रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता और सीधा आज के मुरली के मुख्य पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। दोस्तों, बाबा आज कह रहे हैं कि बेटा मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। बाबा हमको आज अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे समझदार बन हर कर्म करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। क्या हो रहा है कि हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जो हम कहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली ताकतवर मानते हैं, लेकिन माया समझती है माया उतना ही ताकतवर बलवान रुस्तुम बनकर हमारा सामना करती है या सामने से आती है। तो ये जो माया के तूफान है वो बहुत ही हैरान करते रहते हैं। तो इनके लिए बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन किया है बाबा ने, भगवान का क्वेश्चन है कि भगवान का नाम या बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। क्या धारणा चाहिए हमको? बाप का नाम बाला करने के लिए हमें सबसे पहले ईमानदार, वफादार बनना है, सच्चाई के साथ सेवा करना है, बहती गंगा बन सबको भगवान का संदेश देते जाना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलन चलाना पड़ेगा, सुस्त नहीं बनो, ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब भगवान का नाम या बाप का नाम बाला कर सकेंगे। कितना अच्छा सुझाव भगवान हमें आज इस मुरली के प्रश्न के उत्तर के माध्यम से दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम बाला करने के लिए या बाबा का नाम बाला करने के लिए सबसे पहला जो गुण है, हमें क्या बनना है? ईमानदार। फिर कहते हैं कि वफादार बनो, ईमानदार और वफादार बनकर सेवा करो। जो गंगा माता है, जो गंगा नदी है, वो बहती है, तो किनारे पे बसे हुए कईयों गांव, शहर, सिटी को अपना जल से सबको, है ना, क्या करती है? उनकी भूख मिटाती है, उनकी प्यास मिटाती है, उनके जीवन में आनंद प्रेम लाने का प्रयास करती है। तो उसी तरह हम बच्चे,
हम मीठे बच्चे ज्ञान को हमारे जीवन में धारण करके उसी ज्ञान को, उस अविनाशी ज्ञान रत्न को जो हम डेली ले रहे हैं, उसी ज्ञान रत्न को हमें क्या करना है, दूसरों को दान करना है। अर्थात बहती गंगा की तरह हमें डेली उसकी सर्विस करना है। भगवान का जो संदेश है वो संदेश हमें डेली लोगों में सुनाना है। आगे कहते हैं कि कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। क्या कह रहे हैं कि कर्मेंद्रिय, जैसे हमारी कर्मेंद्रिय है, कौन सी कर्मेंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, मुंह, है ना। ये जो हमारी कर्मेंद्रिय है, ये जो जो 5 सेंस है, इन सेंस को हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, इन्हें श्रीमत के अनुसार चलाना है। हमारा ये जो शरीर है ये क्या है, एज अ रथ है। हम इस रथ की क्या है, सारथी है। तो हमें आत्मिक स्वरूप में सारथी बनकर इस रथ को अर्थात इस शरीर को हमें बाबा के श्रीमत के अनुसार चलाना है। आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलो। आशा ही रखनी है तो रूहानी सेवा की आशा रखनी है, समाज सेवा की आशा रखनी है, दूसरों के हित की आशा रखनी है, शुभ चिंतन की आशा रखनी है। तो ये सब बाप के श्रीमत के अनुसार चलना चाहिए। अरे बाबा की आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलन चलो। हमारी चलन भी कैसी होनी चाहिए, कायदेशीर होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्ट, कोई भी इलीगल काम हमारे द्वारा या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ये बाबा आज इस मुरली के प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हम बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ज्ञान योग की पहली खुद में धारण करो। क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग है, जो ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, अल्लाह का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को पहले तो समझो, उसको धारण करो। उसको धारण करने के बाद फिर तुम उस ज्ञान को लोगों में बांटो, फिर उस ज्ञान को तुम प्रचार और प्रसार करो। यही बाबा कह रहे हैं। और जब ऐसे काम, इस तरह से अगर हम सब काम करेंगे तो बाबा का नाम हम बाला कर सकते हैं और होगा जरूर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये प्रश्न का उत्तर बाबा ने जो समझाया है वो समझ में आ गया। तो आगे कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं और चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बाबा कुछ हमें और धारणा दे रहे हैं, भगवान हमें और कुछ धारणा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों कोई भी काम बेसमझी से न हो, कोई भी काम बेसमझी से न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। ज्ञान योग का बल जमा करना है। जब हम ज्ञान सीखेंगे और योग करेंगे तो हमारा आत्मिक शक्ति जागृत होगी, हम खुद को आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे, है ना। जब तक हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक हम सेवा, सर्विस या माया के तूफान से सामना करने का जो हौसला चाहिए वो हौसला जागृत नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय निकाल कर सच्चाई से निर्भय होकर सर्विस करनी है। सर्विस करनी है, रूहानी सर्विस करनी है, समाज की सर्विस करनी है, लोगों के फायदे की सर्विस करनी है, लोक कल्याण की सर्विस करनी है, परचिंतन की सर्विस। परचिंतन अर्थात शुभ चिंतन, दूसरों का कल्याण, दूसरों के कल्याण में हमारा कल्याण समाया हुआ है। इस तरह की सर्विस हमें निरंतर करते रहना चाहिए। देह अभिमान की जो बीमारी से बचने के लिए भोजन भी बहुत योगिक तौर पर खाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के डेट में कि भोजन, आज के डेट में भोजन बहुत सारे मनुष्य अपने अपने चॉइस से खाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम जो भोजन खा रहे हैं ये भोजन कितना अच्छा है, कितना शुद्ध है,
कितना सही है ना, ये नहीं देखते हैं और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और भोजन ग्रहण इस तरह अशुद्ध भोजन खा लेने से उनके जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस हमारे शरीर में यानी हमारे आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं और हम उस वाइब्रेशन के अंतर्गत या उस वाइब्रेशन के बोझ तले हम कुछ भी करने उतर आते हैं। कुछ भी अर्थात माया के तूफान के चक्र में हम भी फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं या भगवान कह रहे हैं कि बच्चों भोजन योग युक्त होकर खाओ, हो सके तो खुद के हाथ से बनाकर खाओ, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो भोजन पे भी वो ज्यादा जोर बाबा आज मुरली के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो मुझे आशा है आप सब लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कह रहे हैं कि सर्व आत्माओं के अशुभ भाव, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले वरदान दे रहे बाबा। क्या वरदान दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं सर्व आत्माओं की अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इतना बड़ा वरदान, इतना बड़ी आशीर्वाद है ना बाबा हमको आज दे रहे हैं। विश्व परिवर्तक बनने का हमें आशीर्वाद या वरदान बाबा आज हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बेटा, जैसे गुलाब का पुष्प, जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर, क्या बोल रहे हैं? जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो, तभी आप ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं, या आप तभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज आते हैं। इसी से माला का दान, इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा, है ना। स्लोगन, आज का जो स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे की खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी, है ना। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तो मुरली के माध्यम से आज बाबा हमें 2-3 चीजें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों तुम संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए, है ना। तुम संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए, वफादार बन जाए, ईमानदार बन जाए, योग युक्त होकर भोजन ग्रहण करे, है ना, सर्विस करे, निर्भय होकर सर्विस करे और जरा भी सर्विस का ये नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने फलाने को सर्विस दी, मैंने फलाने का फलाने के ऊपर उपकार किया। अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग अगर मैं करता हूँ तो उसकी वजह से मेरा जो मेरी जो सर्विस है वो बढ़ेगी नहीं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि शरीर का भान भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की सर्विस में संपूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। शांति स्वरूप फरिश्ता बनकर शांति पूरे देश में फैलाना चाहिए ना। ज्ञानी बनकर ज्ञान पूरे संसार में फैलाना चाहिए। यही बाबा का कहना है। ओम शांति, ओम शांति।